नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। बस स्टैंड में एक बड़ा हंगामा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। बजरंग दल द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन आज पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर जो है वो होता हुआ, जिस तरह से बात करें तो कल 3 लोगों की डेड बॉडीज़ जैसे ही जंगल में मिलती है तो उसके बाद यही वो 3 लोग हैं जो जंगल में इनकी जब शव मिलते हैं, बारात के लिए लोग निकले थे, जिसके बाद इन 3 लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिलती हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में कल रात भी जो है वो कठुआ में आक्रोश देखा गया, जिसके बाद कठुआ माफ़ी चाहूँगा बिलावर में जो है वो आक्रोश देखा गया, जिसके बाद बिलावर जो है वो पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया था रात को। और लगातार जो है वो इंसाफ की मांग की जा रही थी। आज सुबह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है वो ट्वीट भी किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि ये एक आतंकी घटना है जहां पर आतंकियों ने जो है वो इन 3 लोगों को जो है वो पहले अगवा किया और उसके बाद इन 3 लोगों को जो है वो मारकर ऊपर जंगलों में जो है वो फेंक दिया। और इन 3 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो मिलती हैं, जिसमें से एक छोटा बच्चा था और 2 लोग थे जो बड़ी उम्र के थे, जिनकी शव जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में मिलते हैं। ने ट्वीट किया, लेकिन वो इसमें गौरक्षकों को लेकर घूम रही है, वो सारी चीजें गौरक्षकों पर लेके जा रही है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू को सुरक्षित करने का काम केंद्र सरकार कठुआ के अंदर करे, और जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के नेता, उनको एक सबक सिखाने का काम, क्योंकि जब जब वो इस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव को फैलाने का काम करते हैं। इसलिए इनके ऊपर कड़ी धाराएं लगाकर इनको भी पीएसए के तहत बुक करना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। राकेश जी, जिस तरह से बात करें तो पहले भी 2 लोगों की जो थी वो इसी तरह से डेड बॉडीज मिली थी जंगल में, और उससे भी कहीं ना कहीं एक टेरर एंगल देखा जा रहा था, और अब 3 मिली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भी ये बता दिया गया है कि टेररिस्ट आतंकी घटना ये है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से लोगों का वहाँ पर गायब होना, कितना पैनिक वाला माहौल वहाँ के लोगों में इस समय? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्लियर कर दिया है ट्वीट के माध्यम से कि ये टेरर अटैक है, और वो पीएमओ में मंत्री है, उनसे बड़ा कौन। तो इसलिए उनका ट्वीट वो क्लियर कर गया कि ये आतंकवादी घटना है। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान का पुतला जो झंडा है वो फूंका है और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसियां इसमें कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही हैं। और जिस प्रकार के कश्मीर के नेताओं ने कठुआ के अंदर पुलिस को टारगेट करने का काम किया, जो मक्खन दीन घटना हुई थी, मक्खन दीन ने सुसाइड किया था, लेकिन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनसे मिल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती मिल रही है, इल्तिजा मुफ्ती मिल रही है, और कई नेता जो हैं वो उनसे मिल रहे हैं, बनी के विधायक उनके घर में घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एंगल को जो है सांप्रदायिक रंग देने का काम जो है उन लोगों ने किया है। अभी जिस तरह से बात करें राकेश जी, तो यूनियन होम सेक्रेटरी आए हुए हैं गोविंद जी, वो इस समय मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है बिलावर में, जहां पर ये जितने भी ग्रुप्स 3 से 4 ग्रुप्स बताए जा रहे हैं, जो सोर्सेज के हवाले से हमारे जानकारी है कि उधर पहाड़ियों में छुपे हो सकते हैं? देखिए, छुपे हुए हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार इस प्रकार की वारदातें होना ये दर्शाता है कि आतंकवादी साइलेंट अटैक जो है वो केवल हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं और हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये सारा क्लियर हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये मीटिंग चल रही है, इसमें कुछ चीजें ऐसी निकल कर आएंगी, कुछ ऐसे आदेश जो है सेना पुलिस को दिए जाएंगे, जिसके साथ इन आतंकवादियों को सख्ती से कुचलने का काम और इनको जिंदा जलाने का काम जो है वो हमारी सेना करेगी। क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि शांत इलाकों के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले कर हिंदुओं को टारगेट करने का काम जो है वो ये करें। सर राकेश जी, इसमें एक पोस्टर जो आपने पकड़ा है, इसमें छोटा बच्चा, इसका क्या कसूर था? देखिए, मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये बारात में क्या? मैं वही पूछना चाहता हूँ। मैं तो ये महबूबा मुफ्ती से ही पूछ रहा हूँ, ये मैं मुख्यमंत्री से ही पूछ रहा हूँ, ये मैं यहाँ के डिप्टी सीएम से ही पूछ रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे सतीश शर्मा से ही पूछ रहा हूँ कि भाई आप क्यों नहीं गए इनके घर में। जब ये पहले 2 लोग जो है ये 2 लोग जो है ये पहले मारे गए पिछले महीने 16 तारीख को, तो इनके घर में ये कितने मंत्री गए, कितने मुख्यमंत्री गए? मक्खन दीन को तो आपने दफ्तर में मिला, कुछ लोग उनको साथ में ले लेके घूम रहे थे, तो उनके लिए तो सारे कर रहे थे, लेकिन इनको क्यों नहीं पूछा? ये भी तो टेरर अटैक में मारे गए हैं। और ये 3 जो लोग हैं, इनमें एक 14 साल का बच्चा है, इसकी क्या गलती थी? इसने किसी का क्या खाया था, क्या बिगाड़ा था? और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन लोगों की गई है, तो इसलिए ये साइलेंट अटैक जो है ये आतंकवादियों ने किया है और जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर जो है मौत के घाट उतारा जाए। चलिए जी।
तो फिलहाल इस समय देखिए बजरंग दल द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन इस समय यहाँ पर किया जा रहा है और पाकिस्तान हाय हाय के नारे इस समय बजरंग दल की तरफ से जो है वो लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बात करें तो एक टेरर अटैक जो है वो बिलावर में देखने को मिला है, जहाँ पर 3 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई है इन कार आतंकवादियों द्वारा। और हमें उम्मीद है कि जो आज सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है उस मीटिंग के बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें फ्री हैंड छोड़ा जाएगा और इन आतंकियों को जो है वो उन जंगलों में से ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा। फिलहाल इन 3 लोगों की तो जान चली गई है, भगवान इन तीनों लोगों की आत्मा को शांति दे और 2 लोग जो पहले भी गए थे उनको भी जो है वो भगवान शांति दे। जिस तरह से बात करें तो इन 5 लोगों को जो है वो अब इंसाफ की ज़रूरत है और वो इंसाफ जो है वो अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिला सकती हैं और कब तक दिलाएंगी ये अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आक्रोश जम्मू के साथ साथ बिलावर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस समय बिलावर में शटडाउन चल रहा है, लगातार सड़कों पर लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं और मांग यही कर रहे हैं कि इन कार आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट जल्द से जल्द उतारा जाए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स से अपनी राय जो है वो जरूर साझा करेगा। इसी तरह अपडेट्स के लिए देखते रहते हैं। उसके कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।